ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत क्या सुन रहे हैं? धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। तो स्वर्ग सजाने वाला कौन? स्वर्ग सजाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा अकेले करते हैं? हम बच्चों के साथ करते हैं, हम बच्चों के द्वारा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज की मुरली है। तुम पहले क्या बन गए थे? पहले क्या बन गए थे? देवता थे। देवता से तुम बन गए असुर। देवासुर संग्राम सुना है ना? तो देवासुर संग्राम कौन सा है? वो कोई देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम नहीं है, परंतु आत्मा के अंदर दैवी धारणाएं और दूसरा इधर आसुरी धारणाएं। आसुरी धारणाएं बहुकाल रही हैं, 2500 साल लेटेस्ट हैं, और दैवी धारणाएं अभी बाबा सिखा रहे हैं। तो दोनों की आपस में युद्ध होती है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों की आपस में युद्ध होती है। कभी कभी आसुरी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो आज बाबा ने आसुरी संस्कार जो इमर्ज होते हैं उनका भी वर्णन किया है, और देवता तो बाबा बना रहे हैं। और इसका आधार क्या है वो बाबा बताते हैं। आसुरी संस्कारों को मिटा के दैवी संस्कारों की धारणा करने के लिए बाबा आधार ज्ञान कौन सा देते हैं? श्रीकांत भाई, कौन सा ज्ञान देते हैं जिससे हमारे आसुरी कैरेक्टर दैवी बन जाते हैं? कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ज्ञान देने से बाबा हमको देह अभिमान और देही अभिमानी दोनों का अंतर बताते हैं कि जितने जितने तुम देही अभिमानी होते जाएंगे उतने उतने तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते जाएंगे। देही अभिमानी खूब अपनी आत्मा को ही तराशना है। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैवी कैरेक्टर और आसुरी कैरेक्टर के बारे में खुद को मैंने अटेंशन देना है, दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे का नहीं सुनना है। दूसरे ऐसे नहीं, डिपार्टमेंट वालों का नहीं सुनना है, यानी पर चिंतन जिसको बाबा कहते हैं ना पर चिंतन करना है, ना पर दर्शन करना है, ना पर मत पर चलना है, ये काम नहीं करने हैं। बाकी अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। कल जब मुरली सुन रहे थे उसमें भाई साहब ने एक बात दादी जानकी की सुनाई थी। किसको याद है? इसको याद है? मैंने रिपीट भी की थी वो शाम की क्लास में। बहुत अच्छी दादी ने, देखो दादियों के मनन और चिंतन में कितनी गहराई होती है। कल जब बता रहे थे ऐसा, उसमें ये बात कही, मुरली में ही थी, कि कैसे मैं ही सहन करूं, मुझे मरना है, मैं झुकूं। तो दादी जी ने क्या कहा? तुमको ही करना है, क्योंकि तुमको देवता बनना है। हम लोग इस बात से हार खा लेते हैं ना, इस बात से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही सहन करूं, मैं ही झुकूं, मैं ही ये करूं।
तो बाबा ने बताया, दादी जी ने बताया, तुमको ही करना है। पत्थर मूर्ति तब बनता है, पहले हथौड़े चिजलिंग सहन करता है, तब तो मूर्ति बनती है। तो तुमको देवता बनना है, तुमको ही देवता बनना है। अगर तुमको देवता बनना है तो तुमको ये सब करना होगा। सहन करना क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं समझदारी बरतनी चाहिए, समझदारी बरतनी चाहिए। और विजडम क्या है, समझदारी क्या है? खुद को देखो, खुद को देखो, खुदा को देखो, और अपनी खुदाई अर्थात अपने कर्मों को देखो। ये समझदारी। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, दे अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। उस दिन सिविलाइज का विस्तार किया था ना बाबा। सिविलाइज किसको कहते हैं? ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता होती नहीं। देह का अहंकार आने से फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं।
इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में दे अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। वाम मार्ग माना उल्टे मार्ग पर जाते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है ये। काम चिता पर चढ़ते, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है सेमी स्वर्ग। समझ आई बात? त्रेता को बाबा कहते स्वर्ग नहीं कहेंगे, त्रेता है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। जो अपने देवताई लक्षण है, देवताई गुण है, देवता स्वरूप है, उसकी भेंट में तो आज 100% यही कहेंगे ना। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशियस बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। देह अभिमान किसको कहते हैं? देह अभिमान किसको कहते हैं जी? देह के कॉन्शियसनेस में कौन रहता है बताओ? मैं देह हूं, ये कौन कहता है? कोई नहीं कहता। देह अभिमान अर्थात जो दैहिक धारणाएं हैं उनमें रहना। सारा दिन सारी दुनिया हमारी देह अभिमान में बस रही है। मैं फलाना, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं पंजाबी, मैं आत्मा हूं नहीं है। बाकी मैं सब कुछ है, आत्मा हूं नहीं है।
मैं फलाने स्टेटस वाली, मैं ये सब क्या है? ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये सब क्या है? देहाभिमान है। ये मेरा घर है, ये मेरी, ये है मेरी, उसकी सारी कॉन्शियसनेस में रहना है, देहाभिमान है। फिर और सूक्ष्म चलो, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब देहाभिमान है। लज्जा आना, भयभीत होना, सब देहाभिमान है, सब देह। तो बाबा कहते हैं अब देहाभिमान को तोड़ा कैसे जाए, जीता कैसे जाए? बाबा ने युक्ति बताई है, बहुत बढ़िया युक्ति है। कौन सी युक्ति है? चाहे दीदी, देहाभिमान से मुक्त होने की युक्ति क्या है? बोलो, और बोलो, कौन बोलेगा? बहुत अच्छी युक्ति बताई बाबा ने देहाभिमान से मुक्त होने की। सहज युक्ति है, कठिन नहीं है। सुनो, जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे, उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। अपने को सेफ रखने का साधन, माया से बचने का साधन, कोई प्रकार के मायावी अटैक, मायावी आकर्षणों से बचने का साधन, मायावी संग से बचने का साधन है स्वयं को 24 घंटा बिजी रखो सेवा में। सेवा का समुद्र है। मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, संबंध संपर्क से करो, फुल टाइम खूब सर्विस करो। एक तो उससे पाप कटते हैं, दूसरा कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, तीसरा स्मृति स्वच्छ बनती है, चौथा दुआएं मिलती हैं, पांचवा शक्ति आती है, छठा कमाई जमा होती है, खोखलापन समाप्त होता है, स्वयं में भरपूरता आती है। जितना सर्विस में बिजी रहेंगे वो हमारे लिए लाभदायक है, खूब लाभदायक। फालतू फंड की बातों से बचे रहेंगे, पर दर्शन पर चिंतन मंडली से पार रहेंगे। नहीं तो रोज कॉन्फ्रेंस होती है, उससे मुक्त रहेंगे। बाबा ने ये कहा, सर्विस करने से देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहां डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सत्युग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती हैं। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो समझना चाहिए बरोबर
हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर भी सकें। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते अगर दूसरा जन्म लेंगे तो बच्चे रहेंगे ना, पुरुषार्थ क्या कर सकेंगे। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना, बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं मैंने कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। उल्टा समझ लेते हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने हैं। वो तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ये ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूं। हाँ, सब छूट रहे हैं ना रावण की जेल से। हाँ, रावण की जेल से छूट रहे हैं या छूट गए। सबने बड़े प्यार से हाथ खड़े कर दिए। धीरे धीरे छूट रहे हो क्या? हैं? रावण धीरे धीरे दरवाजा खोल रहे हैं क्या? हाँ, जेल में है या नहीं है? एक बात होती है, हाथ सबने खड़े कर दिए, हम छूट रहे हैं। छूट गए, रावण की जेल से छूट गए। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब लायक बन रहे हैं, अपना वर्षा पाने के लिए लायक बन रहे हैं। रावण की जेल से तो छूट गए हैं ना। अभी फिर हाथ खड़े करो जो रावण की जेल से छूट गए। जिसका हाथ नीचे में समझो वो नहीं छूटा है भाई। क्यों सेकंड रो वाला ये भाई नहीं छूटे? नहीं छूटे, छूट गए ना। रावण की जेल से तो छूट गए। बाकी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं लायक बनने के लिए, सतयुगी दुनिया के लायक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी रावण की जेल से तो छूट गए। बाबा कहते हैं आधा कल्प है राम राज्य,
आधा कल्प है रावण राज। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। पहले प्रदर्शनी होती थी ना, तो बाबा मधुबन से तार के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा भेजते थे, इस प्रदर्शनी में क्या समझाना है। फिर वो तार जो होती थी उसको हम बड़ा करके बाहर बोर्ड पर, प्रदर्शनी के गेट अंदर आए ना, तो जहाँ से प्रदर्शनी शुरू होती पहले पहले वो हम लिख लगाते थे। ये बाबा का संदेश ये है। बाबा को बहुत शौक होता था। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए? पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? भूखमरी भी तो है ना। देखो विश्व के कई कोनों में अभी भी हंगर से लोग मरते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां दुख की कोई बात नहीं। ये कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं। वो है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। हाँ, बाबा ऊपर से तो नहीं बोलेगा, बोलने के लिए बाबा को शरीर चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं। आने एक लाइन में से, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण करेंगे। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। जरूर वो किसी रथ में आया होगा। बाप कहते मैं इस रथ में आता हूं। कौन से रथ में? जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बाबा को बहुत शौक होता था, साकार बाबा को बहुत शौक होता था। मैंने सुना है ना पहले भी, बाबा माथुर जी की कोठी में आए हुए थे तो जगदीश भाई को कहा तुम लोग कैसे सेमिनार करते हो, मुझे करके दिखाओ। तो बाबा ऐसे सामने बैठे और बाकायदे स्टेज लगाई, स्टेज सेक्रेटरी बना, चेयरमैन बना, एक ने परिचय दिया, एक ने भाषण किया। तो बाबा ने ऐसे बैठ के सारा सुना। सबका सुनने के बाद बाबा ने गुलजार दादी को पास किया। गुलजार दादी को पास किया, भाषण में बहुत अच्छा भाषण किया, ठीक समझा, अच्छा समझा। तो बाबा बहुत खुश होता था। बाबा बहुत खुश होता था। बच्चे भाषण करते थे अंग्रेजी में, हिंदी में, बाबा बहुत खुश होता था। बताता भी था, करेक्शंस भी बताता था बाबा। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीत याद में रहेंगे, दे अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना। ये बोल रही हूँ तो मुझको याद आता है, बाबा ने मेरे को भी कहा था भाषण करना। शाम को क्लास में भाषण कराया हिस्ट्री हॉल में, लंबी स्टोरी है शॉर्ट।
बाबा ने कैसे सुना? खिड़की के पीछे खड़े होकर। मैं बहुत खुश, अच्छा है बाबा नहीं आया। लेकिन बाबा तो खिड़की के पीछे, हिस्ट्री हॉल की खिड़की के पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था। तो मैं तो करके बैठ गई। तो नलनी बहन और लता बहन जो सूरत वाली, दोनों बैठी थी। उन्होंने कहा तेरे को पता है बाबा ने भाषण? तो मैंने कहा है। कहाँ से सुना? बाबा तो है नहीं। मैंने वो खिड़की के पीछे से सुना। तब बाबा ने आकर के वर्ल्ड पीस टॉपिक दिया था, फिर बाबा ने समझाया, उस पर समझाया। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, बहुत प्यार किया बाबा ने, बाबा अच्छा बोला। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भाव, कोई विकार ना रहे, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे, तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी। अभी शिक्षाएं आ रही हैं, नोट करते जाओ। किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 3 बातें हो गई। बाप से पूछो ये ऐसे कहते क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। फालतू फंड की बात है। बात कुछ का कुछ जा करके उसकी बुद्धि को फिरा देंगे। मैं तो कहूँगी उसकी बुद्धि भी जो है वो कमज़ोर है। क्यों उसके इफेक्ट में आई? जो बात है जाकर के अपने निमित्त से पूछ लो। बाकी बुद्धि चक्री में क्यों लाते? तेरे लिए ऐसे बोल रहे, तेरे, अरे कुछ भी कोई बोले, कोई कहे आप चोर हो, तो आप चोर तो नहीं हो ना, क्यों फील करना चाहिए? और आप चोर हो और कोई आपको कहे आप चोर हो, तो भी ठीक है, क्योंकि आप चोर हो, तो भी फील नहीं करना चाहिए। दोनों में फील नहीं करना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। और आजकल पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा सब तरफ भेजते हैं। अपने पापों का खाता हमको बढ़ाना नहीं है। जितनों की बुद्धि शिव बाबा से विपरीत करते हैं, दूर करते हैं, उन आत्माओं के कमाई का खाता, कमाई बंद होती है। ये सबसे बड़ा पाप है। कहा जाता है कभी किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। ये बुद्धि को तोड़ना शिव बाबा से, ये पेट पर लात मारना है। क्यों? उसकी कमाई बंद हो जाती है। शिव बाबा से हट करके कचरे में चली जाती है तो पाप नहीं चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं दिल को खराब कर देते हैं, इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। हमारे मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए जो हम अलबेलेपन में बोलते हैं। जाओ जिसको मर्जी बोलना बोल दो, जाओ बाबा को बोल दो, जाओ जिसको बोलना बोल दो। हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, बगावत है। भगवान का सामना करना है। ऐसा बोलना भगवान का सामना करना है। निमित्त का सामना करना है। जाओ जाओ जिसको कहना है कह दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनकी ये गहराई है। शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा।
बाप जो समझाते उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंच ते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंच ते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंच मिलता है। बाप कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब ये सभी बातें जब समझें तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते, अरे मुरली तो चलती रहती है, बाबा तो बोलता रहता है, वो करो जो तुम कर सकते हो। ऐसा ऐसा बोलने वाले भी होते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ जाएंगे। स्थापना हो जाएगी, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरी मत ले लेनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आद मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बहुत जबरदस्त चीज है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। अव्यक्त इशारे, अपने समय को सुखों को नाम शान मान
सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ देने वाले महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकार की भावना से संपन्न। अपकारी पर उपकार की वृत्ति वही रख सकते जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता है, ये स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो, तब परोपकारी बन सकेंगे।